बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का छठा पाठ पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है समुद्र तट। समुद्र तट। एष समुद्र तट। एष यह समुद्र तट। समुद्र तट या समुद्र का किनारा, यह समुद्र तट है। अत्र जना, यहाँ लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन कुछ तरंगई लहरों के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं। कुछ लोग लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च और कुछ नौका भी नौकाओं के द्वारा जल विहार कुर्वन्ति करते हैं। और कुछ लोग नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु उनमें से केचन कुछ कंदुकेन गेंद से क्रीडन्ति खेलते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः लड़कियाँ, बालकाः च और लड़के, बालुका भी बालू मिट्टी से, बालुका गृहम बालू मिट्टी का घर रचयन्ति बनाते हैं। लड़कियाँ और लड़के बालू मिट्टी से बालू मिट्टी का घर बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगाः लहरें, बालुका गृहम बालू मिट्टी का घर प्रवाहयन्ति बहाकर ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें बालू मिट्टी का घर बहाकर ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा, यह खेल प्रचलति एव चलता ही रहता है। समुद्र तटाः समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थानानि घूमने का स्थान है। अत्र यहाँ मत्स्यजीविन मछुआरे अपि भी स्वजीविकाम अपनी जीविका चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे हमारे देश में बहवः अनेक समुद्र तटा सन्ति समुद्र तट हैं। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव बहुत प्रसिद्ध सन्ति हैं। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को सम अधिकम रोचते अधिक अच्छा लगता है। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट विशाखापट्टनम का तट वैदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः सभी लोग स्वैरम बेरोक टोक के या अपनी इच्छा से विहरन्ति घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में दीर्घतम सबसे लंबा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। भारत की 30 दिशासु तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात् इसी कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते प्रायद्वीप कहते हैं।
इसी कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणां इन तीनों अपि सागराणां संगम या मिलन, इन तीनों सागरों का मिलन कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है। इन तीनों सागरों का मिलन कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय, सूर्य अस्तम च और सूर्य अस्त युगपत एव एक ही साथ दृष्टुम शक्यते देखे जा सकते हैं। यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय और सूर्य अस्त एक ही साथ देखे जा सकते हैं। अब है अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तरंगई संगमः प्रायद्वीपः मत्स्यजीविनः तीसृषु बंगोपसागरः विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदय। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या है जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं? उत्तर है जना लोग नौकाओं के द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं। ख है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तट कै, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? चेन्नई नगर का मेरिना तट भारत का दीर्घतमः सबसे लंबा समुद्र तट है। आगे है जना लोग कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ बेरोक टोक घूमते हैं? मुंबई नगर के जुहू तट पर जना स्वैरम विहरन्ति, लोग बेरोक टोक घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग बेरोक टोक घूमते हैं। बाल कहा लड़के बालू मिट्टी से किम रचन्ति, क्या बनाते हैं? बालुका गृहम रचन्ति, लड़के बालू मिट्टी का घर बनाते हैं। आगे है कोची तटः केभ्यः ज्ञायते, कोची का तट किस लिए जाना जाता है? कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोची का तट नारियल के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, पेटिका से पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करो। क्या है कन्याकुमारी तट पर त्रयाणां सागराणां संगमः भवति, तीनों सागरों का संगम होता है। भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीडा रोचते, बालकों को खेल अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। प्रश्न नंबर 4 है यथा योग्यम योजत, इनको जोड़ना है। ये किस लिए हैं? जैसे समुद्र तट किस लिए है?
पर्यटनाय घूमने के लिए। क्रीडनकम खेल किस लिए है? खेलनाय खेलने के लिए। दुग्धम दूध, पोषणाय पोषण के लिए। दीपक दीपक, प्रकाशाय प्रकाश के लिए। विद्या विद्या किस लिए है? ज्ञानाय ज्ञान के लिए। प्रश्न नंबर 5 है तृतीय विभक्ति प्रयोगेन। तृतीय विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान पूरे करो। यथा जिस प्रकार व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्र के साथ जाता है। मित्र की तृतीय विभक्ति मित्रेण है। तो ऐसे ही बालकाः बालिका भी सह पठन्ति। लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। बालिका की तृतीय विभक्ति बालिका भी। आगे तडागे कमलै विभाति। तालाब कमल से सुशोभित होता है। अहम अपि कन्दुकेन खेलामि। मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वाः अश्वै सह धावन्ति। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः मृगै सह चरन्ति। हिरण हिरणों के साथ चरते हैं। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत। नीचे लिखे हुए वृत्त चित्र को देखो। उदाहरण अनुसारेण उदाहरण के अनुसार। कोष्ठगतई कोष्ठक में दिए हुए। शब्दई शब्दों से उचित वाक्यानि रचयत उचित वाक्य बनाओ। ये वृत्त दिए गए हैं। इनमें से जो पहला वृत्त है उसमें जो शब्द दिया गया है वो कर्ता है और दूसरे वृत्त में जो शब्द दिए गए हैं उनके साथ उचित विभक्ति लगाकर वाक्य बनाना है। तीसरे वृत्त में जो शब्द दिए हैं वो समान रहेंगे और चौथे वृत्त में जो शब्द दिए गए हैं वो क्रिया हैं वो भी समान रहेंगे। जैसे रहीमः मित्र सह क्रीडति। मित्र के साथ हम उचित विभक्ति लगाकर वाक्य बनाएंगे। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। रहीम मित्र के साथ खेलता है। दूसरा वाक्य बनाएंगे रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम साइकिल से बाजार जाता है। तीसरा वाक्य बनाएंगे रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। रहीम कलम से पत्र लिखता है। आगे है रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। आगे रहीमः नौकाया जल विहारम करोति। रहीम नौका के द्वारा जल विहार करता है। रहीमः चषकेन जलम पिबति। रहीम गिलास से जल पीता है। रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति। रहीम तुलिका से या ब्रश से चित्र बनाता है। रहीमः वायुयानेन है आगच्छत। रहीम हवाई जहाज से कल। प्रश्न नंबर 7 है कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरे करो। धनिक निर्धनाय धनम ददाति। धनी गरीब को धन देता है। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन पुरुष परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देता है। शिक्षकाय नमः। शिक्षक को नमस्कार। धन्यवाद।